हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड देखिए दोस्तों, नॉर्मल सेलिंग एंड बेयरिश प्राइस एक्शन बनना ये दोनों अलग चीज़ें होती है। अगर कोई स्टॉक नॉर्मल नीचे लुढ़क रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो जनरल पुल बैक भी कंसीडर होता है। बट कोई स्टॉक जो नीचे गिर रहा है एंड उसी गिरावट में एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ गिरावट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो फिर हमें थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा ना, डिसीजन लेना पड़ेगा। तो चलिए इन सारे स्टॉक्स के सेलिंग मोमेंटम को हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बालाजी एमाइंस लिमिटेड। आज के दिन 4% का करेक्शन हुआ है, 2249 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में ज़बरदस्त बाइंग हुआ है, अपने लोअर लेवल से शार्प तरीके से ये रिकवर भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे केमिकल कंपनीज में आपको पता है रॉ मटेरियल महंगे होने के चलते इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, अल्टीमेटली मार्जिन प्रेशर फेस करना पड़ रहा है कंपनीज को एंड प्रॉफिट का फिगर गिर गया। ये सारे केमिकल कंपनीज का भी यही कहानी चल रहा है एंड ये मेन रीजन है सारे केमिकल स्टॉक्स के नीचे गिरावट का। अब यहाँ पे बालाजी एमाइंस के चार्ट पे आप नजर डालिए तो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे कंटिन्यूअस बाइंग हो रहा था। अगर मैं एग्जैक्टली परसेंटेज वाइज आपको मेजर करके बताऊं तो स्टॉक लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 153% ऊपर मूव किया है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि 2 से 3 महीने में 150% का रैली इसने पेश करा है। बट फिर भी एक भी मैं अपने वीडियो में इस स्टॉक को ये कवर करते हुए नहीं कह रहा था कि ये स्टॉक बुलिश बन गया। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा था। क्यों मैं नहीं कह रहा था? क्योंकि देखिए दोस्तों, इसके पीछे कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं। आपको भी पता है कि फोमो बाइंग मेरे डिक्शनरी में वर्ड नहीं है, मैं फोमो बाइंग करता ही नहीं हूँ। एंड दूसरा चीज़ कि अगर कोई स्टॉक एक तरफा प्राइस एक्शन के विरुद्ध मूव कर भी जाता है तो मैं उसको जाने देता हूं, क्योंकि मार्केट में अनेक स्टॉक्स अवेलेबल हैं। अगर उसमें से 2-4 स्टॉक वियर्ड मूव करके, अनएक्सेप्शनल मूव करके ऊपर की ओर चला जा रहा है तो मैं क्यों अपना सारा फोकस उस पर लगाऊं। इनफैक्ट बाकी के स्टॉक्स जो नॉर्मल प्राइस एक्शन को फॉलो करके ऊपर जा रहे हैं मैं उनको क्यों ना फोकस करूं। एट द एंड मेजॉरिटी विंस। अगर 10 में 8 केसेस में जो प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा रैदर देन फोकसिंग ऑन अदर 2 स्टॉक्स। अब बालाजी एमाइंस के चार्ट को आप देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ ऑल टाइम हाई से यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फिर नीचे गिरा, अगेन कंसोलिडेशन, फिर से नीचे गिरा, फिर एक पुल बैक क्रिएट हुआ, अपने इस सपोर्ट लेवल को इसने टेस्ट किया, एक न्यू लो का क्रिएशन हुआ। अब न्यू लो के बाद आप देखो तो यहाँ पे एक तरफा बाइंग हो रहा है। पिछले 3-4 महीनों से कंटिन्यूअसली स्टॉक ऊपर की ओर ही मूव कर रहा है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हायर लो का क्रिएशन होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। जो 2 चीज़ें होती है जिसके ज़रिए हम लोग किसी स्टॉक को बुलिश या बेरिश कहते हैं, वो दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं हुआ। तो फिर मैं किस बेसिस पे इस स्टॉक को फर्दर एनालिसिस करूँ। एंड यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला चीज़ यहाँ पे लगातार बाइंग हो रहा है, 150% का बाइंग हो गया, बट स्टिल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट करंट सिचुएशन। क्योंकि यहाँ पे अगर ये इसी तरीके से ऊपर चला जाता गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वेल एंड गुड। बट यहाँ से अगर गिरेगा तो अच्छा खासा गिर सकता है, तो उतना मैं रिस्क अभी लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे मार्केट में अनेकों अंडर वैल्यूड स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो फिर क्यों ज़बरदस्ती का एक्स्ट्रा रिस्क लेना। दूसरा चीज़, ये जो स्ट्रेस्ड बाइंग आप देख रहे हो, इस स्ट्रेस्ड बाइंग में RSI में आपको ह्यूज डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। स्टॉक लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, RSI के वैल्यू पे नज़र डालो तो ये लगातार नीचे की ओर गिरता हुआ जा रहा है, मतलब ह्यूज डाइवर्जेंस RSI में दिख गया। अब बस एक प्राइस एक्शन का रिक्वायरमेंट है। अगर इन केस स्टॉक इस पर्टिकुलर स्विंग को ब्रेक डाउन कर देता है तो यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन भी कंप्लीट बन गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो बाइंग था वो बाइंग फिर फेक बाइंग कंसीडर होगा एंड उसके बाद स्टॉक दोबारा से नीचे गिरने की कोशिश करेगा। ये मैं कब बता रहा हूँ, इस तरीके का सिचुएशन होगा जब ये इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा। तब ये जो स्विंग आप देख रहे हो ना, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट स्विंग है, इसको आप लोग नोट करके चलिए, ठीक है। तो अब ये बालाजी एमाइंस के रिगार्डिंग मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी। आज के दिन 6.6% का करेक्शन 1288 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। जैसा एनालिसिस हम लोगों ने कुछ दिन पहले करा था, सेम उसी तरीके से ये अभी बिहेव कर रहा है।
देखिए दोस्तों, अक्सर मेरे वीडियोस में आपको रिवर्सल वाले स्टॉक्स ज़्यादा मिलेंगे। रिवर्सल इन द सेंस कि जो तेज़ रफ्तार में ऊपर उठ रहे हैं मगर अब गिरने का समय आने वाला है, तब मैं उसी समय स्टॉक्स को पकड़ के वीडियो बनाने लग जाता हूं। जब कोई स्टॉक तेज़ रफ्तार में नीचे गिर रहा है, अब शायद से वो रिवर्स करके बुलिश होने वाला है, उसी समय मैं उन स्टॉक्स को पिक करके वीडियो बनाता हूं, ताकि आप उस हर्ड मेंटेलिटी को फॉलो ना करते चले जाएं। अब यहाँ पे सिरमा के चार्ट को मैं दिखाता हूँ। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे वो इस प्राइस एक्शन को अच्छी तरीके से समझ भी पा रहे होंगे। सबसे पहला चीज़ कि इस जोन का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, उसके बाद एक तरफा बाइंग हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाइंग कब तक होगा ये कोई नहीं बता सकता, बट हाँ, कब एक्चुअल में करेक्शन अब स्टार्ट होगा ये आप लोग इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जब तक ये ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जाता जाता 2000% चला जाए या 3000% भी चला जाए, आप यहाँ पे डाउनफॉल को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। बट हाँ, एक सर्टेन लेवल आएगा ही आएगा जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगा। ये तो नॉर्मल साइकोलॉजी है मार्केट का। कोई कितना भी ऊपर जाए थोड़ा तो नीचे गिरेगा ही ना भाई। अब वो गिरने से पहले बड़े टाइम फ्रेम में आप बेयरिश प्राइस एक्शन के बारे में देख लो। यहाँ पे क्या टॉप लेवल पे बड़े टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन बना है? बिल्कुल हाँ। पहला चीज़, वीकली टाइम फ्रेम ये मैंने सेट करा है। लाइन चार्ट में करता हूँ, आपको पिक्चर परफेक्ट एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा टॉप लेवल पे। ओवर स्ट्रेच्ड बाइंग के बाद टॉप लेवल पे बड़े टाइम फ्रेम में बेयरिश प्राइस एक्शन। अब और क्या चाहिए दोस्तों? यही इनफ था संकेत देने के लिए कि बाजार में इस स्टॉक में अब करेक्शन होगा। यहाँ पे उस करेक्शन को फॉलो थ्रू मिला। इस पूरे वीक में अप्रॉक्स 5.2% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, जितना बाइंग हुआ है इस बाइंग को यहीं से ये रिवर्स कर दे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एंड अगर अचानक से एक वीक का अच्छा बाइंग हो जाता है तो वहाँ पे एक्साइटेड नहीं हो जाना है। मे बी क्या पता ये हल्का ऊपर जाके फिर एक बड़ा एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि अक्सर इतने ज़्यादा शार्प बाइंग के बाद ना बड़ा चार्ट पैटर्न बनता है, 4 कैंडल का चार्ट पैटर्न नहीं बनता है। यहाँ पे आप देखो तो समहाउ 4 कैंडल का ही चार्ट पैटर्न बना है। ठीक है, तो शायद से बड़ा एम पैटर्न भी बना सकता है। अभी के लिए मैं टोटली अवेयर हूँ, अलर्ट मोड में हूँ इस स्टॉक को लेके। एक दिन का नॉर्मल बाइंग मोमेंटम मेरे को कन्विंस नहीं कर पाएगा। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। हमारे बनाए हुए रेजिस्टेंस लेवल से शार्प सेलिंग देखने को मिल रहा है। एट द एंड बड़े टाइम फ्रेम में पता चल रहा है कि एक मेजर चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस। जिस हिसाब से रेजिस्टेंस से गिर रहा है शायद से चांसेस आर प्रीटी हाई कि अब ये अपने सपोर्ट लेवल पे आएगा। सपोर्ट पे आएगा तो फिर आप समझ रहे हो, अगर ब्रेकडाउन हुआ तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा, अच्छा खासा डाउनफॉल आएगा फिर। और अगर यहीं पे दोबारा सपोर्ट लेता है तो फिर से मैक्स टू मैक्स इस रेजिस्टेंस तक का ही उम्मीद किया जाएगा। एंड क्लियर कट बुलिश ट्रेंड या फिर बेरिश ट्रेंड कब आएगा? जब ये इस जोन के बाहर निकलेगा तब। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए, स्टॉक ये सारे आपके पास हैं या नहीं मैटर नहीं करता, बट जो प्राइस एक्शन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारे स्टॉक्स में एप्लीकेबल होंगे। तो आप प्राइस एक्शन पे फोकस कीजिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए एंड अपने स्टॉक्स का एनालिसिस खुद से कीजिए, बेहतर डिसीजन लीजिए। चलिए मिलता हूँ कल नए वीडियोस के साथ। ओके देन, बाय बाय।